हर बात की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ पर एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ उसके सामने शुरू के दो रास्ते आसान होते हैं और तीसरा रास्ता मुश्किल और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज आसान रास्ता नहीं चुनता बल्कि मुश्किल रास्ता चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपनी हालातों से हार मान के खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। लेकिन ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया सिर्फ उसी को सलाम करती है जो अपने कदम खुद लिखते हैं। तो आइए जानते हैं बाज की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक बातें जो हम सबको काफ़ी हिम्मत देंगी। बाज लगभग 65 ईयर्स जीता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 35 ईयर्स तक आते आते उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लेना होता है। इस स्थिति में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग, पहला पंजे, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा चोंच, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निकलने में मुश्किल होती है। तीसरा पंख, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, पहला अपना शरीर छोड़ दें, दूसरा भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए और तीसरा खुद को फिर से पहले की तरह करें। अब इनमें से शुरू के 2 रास्ते आसान थे और तीसरा रास्ता बहुत ही मुश्किल और पीड़ा देने वाला। बाज पीड़ा चुनता है और खुद को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है एक बाज के लिए। अब वह इंतजार करता है कि एक नई चोंच फिर से उगे और उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी तरह तोड़ देता है और फिर वो नए पंजे उगने का इंतजार करता है और फिर नई चोंच और पंजे आने के बाद वो अपने पंखों को एक एक करके नोच कर निकालता है और फिर दोबारा उगने का इंतजार करता है। 120 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद अब उसे पहले की तरह भव्य और ऊंची उड़ान मिल जाती है। अब वह वही ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज स्ट्रगल करता है 120 दिन तक और भगवान उसका स्ट्रगल बेकार नहीं जान देते और उसके पंजे पकड़ के प्रतीक हैं। चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता खुद का अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की और कल्पना ज़िंदगी में कुछ नएपन बनाए रखने की। इसी प्रकार हम में भी 35-40 साल तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ढीला पड़ने लगता है, उत्साह, आकांक्षा और ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई ऑप्शन होते हैं, कुछ आसान और कुछ पीड़ादायक। हमें भी बाज के पंजों की तरफ अपनी ज़िंदगी के अति लचीलेपन को छोड़कर काबू दिखाना होगा। हमें भी आलस पैदा करने वाली मानसिकता को छोड़कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी बाज के पंजों की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को छोड़कर कल्पना की आज़ाद उड़ानें भरनी होंगी बाज के पंखों की तरह। 120 दिन ना सही, लेकिन 1 महीना ही बिताया जाए खुद को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, लेकिन इस बार उड़ानें और ऊँची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और ऐसी अमेजिंग स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।